जय माँ भगवती। भगवती प्रेम ज्ञानशाला में आप सबका फिर से स्वागत है। आज जो हम कहानी लेकर के आ रहे हैं उसका शीर्षक है कि आपको लिया है जो वो चुकाना पड़ेगा किसी न किसी रूप में। एक किशनगढ़ के एक बहुत बड़े दीवान हुए श्याम सुंदर जी। इनका पैतृक गांव जो है अपना इटावा था। किशनगढ़ में रहते हुए इन्होंने काफ़ी बड़ा नाम कमाया अपना। एक रोज ये जगे और जगने के बाद में अपने जो नाई है उसको बुलाया और वहाँ ये तैयार होकर के तुरंत अपने पैतृक गांव इटावा लौट आए। इटावा आने के बाद इन्होंने ढूंढा अपने आप के यहाँ पर एक शंकर नाम का व्यक्ति है जो कोल्हू चलाता है जिसमें तेल निकलता है। बहुत पुराने समय की बात है। तो बैलों से उस टाइम जो है वो कोल्हू चलाया जाता था और उससे तेल निकलता था सरसों। तो ये अपने शंकर के कोल्हू पे पहुंचे और वहां आकर के उसके बैल देखने की गुजारिश की। अब शंकर इस चीज से प्रभावित था कि इतने बड़े जो दीवान साहब है वो खुद उसके घर पे आए। उन्होंने उसको बैल दिखाए तो उनमें से एक बैल जो है वो मरने वाला था, बहुत बूढ़ा हो चुका था, बीमार रहता था। तो उस बैल को खरीदने के लिए दीवान जी ने अपना ऑफर दिया और वो कहने लगे कि 14 रुपए आप लो और ये बैल मुझे दे दो। उस समय बैल की कीमत, एक स्वस्थ बैल की कीमत जो है 4 रुपए थी। तो अचंभित हुआ शंकर सोच करके कि ये दीवान जी कैसा सौदा कर रहे हैं कि जो बैल मरने वाला है, बूढ़ा हो चुका है, उसके 14 रुपए दे रहे हैं, जबकि अच्छा बैल इनको 4 में मिल जाएगा। लेकिन शंकर ने सोचा कि फायदे का सौदा है, चलो दे दिया। और शंकर बड़ा खुश हो गया उस चीज से, उसको 14 रुपए में लेकर गया। अब जब ये बैल को लेकर के दीवान चल रहे थे तो ऊंचाई चढ़ना था इनको। जब ये धीरे धीरे ऊंचाई चढ़ते रहे तो बैल वैसे ही कमजोर था, बूढ़ा था, और ऊंचाई पे चढ़ते हुए एक शिव मंदिर के सामने आने के बाद उस बैल ने अपने प्राण त्याग दिए। बैल वहीं पे खत्म हो गया। सब लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े दीवान, इतने विद्वान, और ऐसी मूर्खता कैसे कर रही। तो सबने पूछा कि आपने ये घाटे का सौदा क्यों किया दीवान जी। तो दीवान जी ने बताया कि रात को मुझे सपने में मेरे पिताजी आए और उन्होंने बताया कि तू यहाँ दीवान बन करके जिंदगी के मजे ले रहा है और मैं कोल्हू का बैल बना हुआ हूं। तो कैसे कि मैंने जब मैं जीवित था पिछले जन्म में तो मैंने शंकर से 14 रुपए लिए थे कभी और वो मैंने लौटाए नहीं। आज उन 14 रुपए के कारण मैं यहाँ भुगत रहा हूँ। तो कैसे भी करके मुझे इस योनि से मुक्ति करा दे। तो वो बैल जो गुजरे हैं वो पिछले जन्म में मेरे पिताजी थे और उनके वो 14 रुपए मैंने चुकाए। बड़ी प्रभावशाली कहानी थी। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमने जिसका भी कोई भी पैसा अगर हमने उधार लिया है, हमने गबन कर लिया है, तो वो आपको किसी न किसी रूप में वापस चुकाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जितना हमने किसी से ले लिया है, अगर अपना काम लेने के लिए उधारी में या किसी में भी अगर हमने किसी का पैसा लिया है तो वो हमें चुका देना चाहिए, नहीं तो किसी न किसी रूप में हमें अवश्य चुकाना पड़ेगा, ये तय है। इससे आपको नई शिक्षा मिली होगी और नया ज्ञान आपको मिले। परमात्मा माँ भगवती आपको और आपके परिवार को स्वस्थ और मंगल रखे। शुभकामनाएं आपके लिए। जय माँ भगवती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, इससे आपको कोई ज्ञान प्राप्त हुआ हो और आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल पर जाकर के इसे लाइक कर दीजिए और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए, आगे प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल भगवती प्रेम ज्ञानशाला को सब्सक्राइब करें। जय माँ भगवती।